नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल्स। और ये मॉडल्स होते क्या हैं साथियों, आप शॉर्ट में केवल इतना सा समझ लीजिए कि ये एक प्रकार की क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। और साथियों, ये जो टॉपिक है इसमें अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो कन्फ्यूजन का सामना करते हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा हूँ, यदि आप वीडियो में आप अंत तक बने रह गए तो मॉडल में आपका आज के बाद कोई कंफ्यूजन पैदा होने वाला नहीं है। इसमें क्या है, विद्यार्थी रटने पर ध्यान देते हैं, जबकि आपको रटना नहीं होता है, इसमें आपको समझना होता है, उस सेंटेंस के मूड को समझना होता है। और यदि आपने उस सेंटेंस में मूड को पहचान लिया तो उसके हिसाब से आपके मॉडल निर्धारित हैं। तो आपका पहला काम रहेगा इसमें मूड को पहचानने का। साथियों देखिए, यहाँ पर जो अक्सर टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपको पहले बताएंगे कि साहब ये मॉडल है और ये इन मूड में लगता है, जो तरीका मैं तो गलत मानता हूं। अब साथियों आपको बता दिया जाता है, सबसे पहले पढ़ाएंगे कैन। कैन कहाँ लगता है, पॉसिबिलिटी में। और फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे और फिर बता देंगे कि मे। अब मे कहाँ लगता है, पॉसिबिलिटी में। अब जो विद्यार्थी है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो क्यों ना पहले आप पॉसिबिलिटी को क्लियर करिए और फिर उसके बाद में आप बताइए कि ऐसी पॉसिबिलिटी है तब आपका कैन लगेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है तब आपका मे लगेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है आपका कुड लगेगा। जो भी आपको लगाना है, तो मैं क्या चाहता हूं कि पहले बताया जाए आपको मूड और उसके बाद उसमें बताया जाए आपको क्या लगेगा, मॉडल। तो मेरा जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट है लोगों से, लेकिन ये जो तरीका है आप स्वयं पाएंगे कि इससे अच्छा तरीका कुछ मॉडल पढ़ने का हो नहीं सकता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मूड में कौन कौन से मॉडल का उपयोग किया जाता है। लेकिन साथियों आपसे निवेदन रहेगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो देखते हैं सबसे पहले पहला मूड कौन सा है। देखिए आप, यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। संभावना की बात जहां हो रही हो किसी सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, उस संभावना को थोड़ा सा गौर करना है कि ये जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो कैसी है। मैंने यहां पर इसको थोड़ा क्लासिफाइड करने का प्रयास किया है, इसको विभाजित करने का प्रयास किया है। तो देखिए मेरे हिसाब से यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि दूरस्थ संभावना। रिमोट का मतलब दूरस्थ, मतलब बहुत कम संभावना जहां हो, ना के बराबर जहां संभावना हो, तो वहां पर आप कौन सा मॉडल लगा देना, माइट लगा देना। अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, एक एक चीज आपके दिमाग में ऐसी फिट कर दूंगा, आप थोड़ा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो मैं क्या कह रहा था, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना किसी सेंटेंस में हो और संभावना कैसी हो, नगण्य, यानी कि ना के बराबर हो, बहुत कम संभावना हो, तो आप क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। ध्यान रखते जाना साथियों, यहां पर मैं एक साथ में आपकी पूरी पॉसिबिलिटी को खत्म कर रहा हूं यहां पर। अब अगला है, अगर कॉमन पॉसिबिलिटी है। कॉमन पॉसिबिलिटी का मतलब है, कॉमन का मतलब आम, यानी सामान्य। अगर सामान्य सी संभावना है, जैसे कोई काम के होने की बात हो रही है कि वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50 वाली बात है। आप एक तरफ भी झुकाव नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि 90% ये काम हो सकता है, 10% नहीं हो सकता, तो वो तो झुकाव हो गया। लेकिन लेवल में है बात कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आपकी संभावना बनेगी कॉमन। और उस कॉमन के लिए आपको मॉडल कौन सा लगाना है, मे। अब अगला देखिए आप, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी का स्ट्रांग मतलब मजबूत, या फिर दूसरा शब्द अगर मैं काम में लूं तो प्रबल। यदि प्रबल संभावना है तो आपको क्या लगाना है, मस्ट लगाना है। और अगर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल, यानी कि किसी तथ्य के आधार पर हम कोई संभावना जता रहे हैं, तो उस समय आपको क्या लगाना है, मे लगाना है। कब, जब किसी फैक्ट, कोई फैक्ट दे रखा है और उस फैक्ट के आधार पर हम किसी चीज के होने ना होने की संभावना जता रहे हैं, तो आपको क्या लगाना है, मे लगाना है। और यदि थ्योरेटिकल
यानी कि सैद्धांतिक, यानी कि हमने कोई सिद्धांत बना रखा है, उन सिद्धांतों के आधार पर यदि हम कोई संभावना निकाल रहे हैं कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। यानी कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए मे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट, कॉमन पॉसिबिलिटी के लिए मे और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट। ये आप यदि सेंटेंस में नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, यानी कि नकारात्मक संभावना, यानी कि एक तो हम साइड में बात बता रहे थे अभी कि काम हो सकता है, और एक बात कर रहे हैं हम किसी काम के नहीं होने की। यानी कि एक साइड में हम अभी बात कर रहे थे किसी काम के होने की, और अब हम बात करें नेगेटिव सेंस में तो काम नहीं होने की। तो नेगेटिव सेंस अगर देना है किसका, पॉसिबिलिटी का, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा है, कैन नॉट है। आप मे नॉट नहीं कर सकते। जैसे आप बरसात की संभावना जता रहे हैं और उसमें आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि बरसात नहीं हो सकती है, तो मे नॉट नहीं लगाएंगे आप। जहां पर आपको मे लगा सकते थे होने के सेंस में, वहां पर यदि नहीं होना है या नहीं होने वाला सेंस है तो वहां पर आप मे नॉट नहीं लगा सकते, बल्कि आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कैन नॉट लगाना पड़ेगा। इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अभी हम चलते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है अभी क्लियर हो जाने वाला है कि किस तरीके से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी में हम किस तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर आपके सामने 6-7 मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। उनमें से जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, द चाइल्ड इज क्राइंग। अब इधर की साइड में आपको एक बात दे दी कि जो बच्चा है वो रो रहा है। अब देखिए, इधर की साइड में संभावना जताई जा रही है, इट ब्लैंक स्पेस बी थर्स्टी, कि वह प्यासा हो सकता है। अब उसके रोने के कारण की संभावना यहां पर बताई जा रही है कि उसके रोने का कारण क्या हो सकता है, उसका थर्स्टी होना, यानी कि उसका प्यासा होना। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या जो बच्चा है कोई, वह प्यासा होने की वजह से ही रोता है क्या? क्या इस दुनिया में और कोई कारण नहीं है क्या बच्चा रोने के? हो सकता है जो बच्चा है वह भूखा हो सकता है बच्चे के कुछ चुभ रहा हो सकता है बच्चे को कुछ काट रहा हो, कारण कुछ भी हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि बच्चा कैसा हो, प्यासा हो। तो अब इस काम में जो इस प्यासे होने को कारण बताने की जो संभावना है वो कैसी है, एकदम 50-50 है। यानी कि बच्चे रोने का कारण उसका प्यासा होना भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो संभावना है उसके रोने के पीछे जो कारण है प्यासा होना, उसकी जो संभावना है वो 50-50 नजर आ रही है। इसलिए ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब 50-50 पॉसिबिलिटी हो यानी कि कॉमन पॉसिबिलिटी हो, तो आपको क्या लगाना है, मे लगाना है। तो इस पहले वाले में आपके क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। दोबारा से क्लियर कर रहा हूं साथियों, यदि आपको ऐसी कोई संभावना दिखाई दे जिसमें जो संभावना है वो कैसी हो, 50-50 हो, यानी कि काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो आपको क्या लगाना है, कॉमन पॉसिबिलिटी यानी कि मे लगाना है। अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए आप, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। यहां पर ये जो शब्द है फ्यू, ये जो फ्यू शब्द है वो इसका जो अर्थ होता है ना के बराबर थोड़ा। अब देखिए आप, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आकाश में ना के बराबर बादल हैं, बहुत कम हैं, कोई है तो हैं लेकिन ना के बराबर हैं। अब उसके बाद में आप देखिए, इट खालिस्तान रेन टुडे। अब आज बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखिए इधर की साइड में आकाश में बादल ना के बराबर। अब एक बात बताओ, जब ना के बराबर बादल हैं तो बरसात होने की संभावना कैसी रहेगी, तो ना के बराबर ही संभावना रहेगी। यानी कि 50-50 वाली कंडीशन तो नहीं हो रही ना, हमारा झुकाव किस ओर रहेगा कि बरसात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि बादल ही जब बहुत ना के बराबर हैं, हालांकि चाहे भले बरस जाएं वो बादल ना के बराबर भी, लेकिन संभावना तो बहुत कम है ना। इसलिए जो संभावना है वो कैसी हुई आपकी, रिमोट पॉसिबिलिटी। और रिमोट पॉसिबिलिटी में हम क्या लगाते हैं,
माइट लगाते हैं, MIGHT लगाते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, द स्काई इज कवर्ड विद डेंस एंड ब्लैक क्लाउड्स, यानी जो आकाश है वो कवर्ड है, ढका हुआ है, किससे? डेंस यानी कि घने, और ब्लैक यानी कि काले बादलों से। अब आकाश की ओर आपने देखा कि आकाश में बादल कैसे हैं, एकदम घनघोर काली घटाएं छाई हुई हैं। अब उसके बाद में फिर वही बरसात होने की क्या जताई जा रही है? संभावना, कि आज बरसात हो सकती है। अब साथियों देखिए, जब आकाश एकदम घनघोर काले बादलों से घिरा हुआ है तो बरसात होने की संभावना कितनी है? बहुत ज्यादा संभावना है। भले ही एक केस में ऐसा हो जाए कि बरसात हो ना, लेकिन होने की संभावना तो ज्यादा है ना। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी बनी आपकी? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनी। यानी कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए आपको क्या लगाना होता है? मस्ट लगाना होता है। क्या लगाना होता है? मस्ट। अब क्यों लगा रहे हैं हम मस्ट? यहां से हमें इधर वाले स्टेटमेंट में क्लियर हो रहा है कि यहाँ की जो ये बरसात होने की जो संभावना है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा है, प्रबल है, स्ट्रांग है। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा। अब देखिए आप अगला, सी लुक्स सैड, वह कैसी दिख रही है? दुखी दिख रही है। अब उसके सी खालिस्तान इन पेन, हो सकता है कि वह किस में हो? दर्द में हो। अब देखिए यहाँ पर इधर की साइड में कहा है कि वह दुखी दिख रही है। अब उसके दुखी होने का कारण क्या हो सकता है? पेन यानी कि दर्द। तो एक बात बताओ आप, इस दुनिया में दर्द का कारण, एकमात्र कारण क्या पेन ही है? क्या दर्द ही है क्या? कि कोई दुखी दिखता है तो क्या केवल दर्द की वजह से ही दिखता है? उसको हो सकता है कोई बात चल रही हो दिमाग में, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दर्द से ही हो। तो यहाँ पर उसके इस दुखी होने का जो कारण है वो दर्द भी हो सकता है या अन्य कोई कारण भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। 50-50 संभावना है। इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आप क्या लगा देना? मे, जहां पर 50-50 वाली बात है। अगला सेंटेंस देखिए आप, एक्सीडेंट खालिस्तान हैपन टू एनीबडी, यानी कि जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, वह किसी के साथ भी हो सकती है। अब हमने अपने अनुभवों से जाना है और हमारा एक सिद्धांत सा बन गया है, हमने एक सिद्धांत बना लिया है कि जो एक्सीडेंट है वह किसी के साथ भी हो सकता है। इस बात को सब हम अपने अनुभव से सीख चुके हैं कि एक्सीडेंट वाली जो घटना है वो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। यानी कि जो थ्योरेटिकल जो पॉसिबिलिटी है उसमें हम क्या लगाते हैं? कैन, यानी कि ऐसी कोई बात जिनको हम अपने अनुभवों के आधार पर उसकी संभावना जता रहे हैं, उसके बारे में कुछ संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो वो क्या होती है? आपकी सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं? कैन। जैसे अगला सेंटेंस देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी खालिस्तान बी डेंजरस, कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वह क्या हो सकती है? खतरनाक हो सकती है। तो ये भी हमें अपने अनुभवों से पता है कि यदि आप इलेक्ट्रिसिटी से यानी लाइट से हाथ लगाओगे तो वो आपके लिए कैसी हो सकती है? डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पर भी क्या है? आपकी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूज, यानी कि समाचार के अनुसार खालिस्तान रेन बाई इवनिंग, यानी कि समाचार के अनुसार आज शाम तक बरसात हो सकती है। अब देखिए, हम यहाँ पर आज शाम को बरसात होने की संभावना जता रहे हैं, लेकिन किस आधार पर? उस न्यूज के अनुसार। यानी हमारे पास में एक फैक्ट है, तथ्य है, जिसके आधार पर हम संभावना जता रहे हैं। कि किसके आधार पर कह रहे हैं हम इस बात को आज शाम तक बरसात हो सकती है? उस न्यूज के आधार पर। तो जब किसी फैक्ट के आधार पर हम कोई संभावना जताते हैं तो वो जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो क्या कहलाती है? फैक्चुअल पॉसिबिलिटी कहलाती है। और ऐसी कंडीशन में हम कौन सा मॉडल लगाते हैं? मे लगाते हैं, MAY, मे लगाते हैं। अब देखो अगला आप, सी रिजेंबल्स मिसेज सक्सेना, कोई लड़की है या कोई महिला है,
वह किससे मिलती है? रिजेंबल का मतलब होता है जैसे किसी की शक्ल मिलती है ना, बाप बेटा या मम्मी बेटी दोनों एक जैसी शक्ल की हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिजेंबल्स, एक दूसरे से मिलना। तो अब जो कोई लड़की है वह किससे मिल रही है? श्रीमती सक्सेना से मिलती है, मतलब उसकी शक्ल वगैरह किससे मिलती है? मिसेस सक्सेना से मिलती है। अब यहाँ पर हम संभावना जता रहे हैं कि सी खालिस्तान बी हर डॉटर, कि वह उसकी पुत्री हो सकती है। अब देखिए साथियों, आपने देखा होगा इस दुनिया में कि जब किसी की किसी से शक्ल मिलती है तो संभावना यही ज़्यादा रहती है। कौन सी संभावना? कि वह उसका कोई ना कोई क्या होगा? वंशज ही होगा, यानी कि या तो वो किसी की बेटी होगी या किसी का बेटा होगा, तभी तो शक्ल मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन संभावना तो ज़्यादा उसी की रहेगी ना कि वह उसकी क्या होगी? बेटी होगी, जब उसकी शक्ल एकदम उससे मिल रही है। तो अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई, इसलिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर मस्ट लगाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो पॉसिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों मैं आगे चल के कोई भी पॉसिबिलिटी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो सारा पॉसिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहीं पर समाप्त कर दिया है। अब देखिए आप अगला मूड, यदि सेंटेंस में क्या दे रखा हो आपको? अथॉरिटी या कैपेसिटी या फिर एबिलिटी दे रखी हो। अथॉरिटी का मतलब कोई अधिकार वाली बात दे रखी हो, और कैपेसिटी और एबिलिटी इन दोनों का ही मतलब होता है क्षमता। अब जो एबिलिटी है वो मानसिक क्षमता होती है और कैपेसिटी होती है वो शारीरिक क्षमता होती है। यानी कि शरीर के बल पर अगर कोई काम की हम अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं तो वो कैपेसिटी हो गई, और अगर मानसिक रूप से कोई काम की बात आ रही है तो वो क्या हो गई? अपनी एबिलिटी हो गई। और अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि कहीं किसी सेंटेंस में कैपेसिटी की बात हो, एबिलिटी की बात हो, अथॉरिटी की यानी अधिकार की बात हो, तो उस सेंटेंस में आपको कौन सा मॉडल लगाना है? दो मॉडल आ सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आ सकता है आपका कैन और एक आ सकता है कुड। अब इनमें भी अंतर है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही आ सकते हैं हमेशा। यदि आपका सेंटेंस आपके कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि ये जो कैपेसिटी, एबिलिटी या अथॉरिटी है वो कौन से टेंस की या कौन से समय की बताई जा रही है? प्रेजेंट की बताई जा रही है, तो आप लगाना कैन। और यदि यही चीज यानी कि कैपेसिटी, अथॉरिटी और एबिलिटी यदि पास्ट की बताई जा रही हो तो आप क्या लगा देना? कुड लगा देना। अभी उदाहरण से आपको यहां पर मैं क्लियर करता हूं। देखिए पहला सेंटेंस देखो आप, कैमल खालिस्तान लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, कि जो ऊंट है वह बिना पानी के अनेकों दिनों तक रह सकता है। अब यहाँ पर ऊंट की जो कैपेसिटी है वो बताई जा रही है। अब बताओ इसमें ये पास्ट की बताई जा रही है या प्रेजेंट की? तो साथियों पास्ट में तो होता ही था कि जो ऊंट है वह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता था। क्या वो अब नहीं रह सकता है? क्या अभी भी रह सकता है? तो अब की कंडीशन बताई जा रही है कि जो ऊंट है, हम वर्तमान में बात कर रहे हैं कि जो ऊंट नामक जो प्राणी है वह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। अब उसकी कैपेसिटी वर्तमान की, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? कैन लगा देंगे। अगला देखिए आप, दिस रूम खालिस्तान अकोमोडेट 200 स्टूडेंट्स, कि जो रूम है इसमें अकोमोडेट का मतलब होता है समाना। जैसे कमरे में कितने बच्चे आ सकते हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो वही समाने वाला, आने वाला भाव। तो इस कमरे में 200 विद्यार्थी आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कमरे की क्षमता कितनी है, कितने विद्यार्थियों को बैठाने की कमरे की क्षमता है, तो उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या आएगा? आपका कैन आएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे सामने जो कमरा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए आप, आई खालिस्तान मीट द चेयरमैन वेन एवर आई वॉन्ट, यानी मैं जब चाहूं मैं चेयरमैन से मिल सकता हूं। अब देखिए यहां पर किसी के पास
अधिकार है। किससे मिलने का? चेयरमैन से मिलने का। अब चूंकि उसको अधिकार मिला हुआ है और जहां बात हो अधिकार की और वर्तमान में अधिकार की, तो क्या लगाना है आपको? कैन लगाना है। अब उसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है कि वह चेयरमैन से जब चाहे वह मिल सकता है। तो आपको यहां पर क्या लगाना है? कैन लगाना है। अगला देखिए, सी इज बाइलिंगुअल, वह द्विभाषी है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, यानी दो भाषा बोलने वाला। एंड सी खालिस्तान स्पीक आइदर ऑफ लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी वह किसी भी भाषा को फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह के साथ बोल सकती है। अब यहाँ पर उसकी क्षमताओं की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि वह द्विभाषी है, यानी कि वो दो भाषाओं को जान सकती है। तो उसमें क्या एबिलिटी है? वह दो भाषाओं को बोलने में एबल है, समर्थ है। इसलिए हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो क्या लगा देंगे? कैन लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखिए, आई खालिस्तान क्लाइंब अप द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ने की बात इजीली यानी कि आसानी से। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं कैसा था? यंग था। तो बात हो रही पहली बात तो पास्ट की, कि जब मैं यंग था मैं पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता था। तो बात कब की हुई? पास्ट की। और किसकी बात हो रही है? कैपेसिटी की, कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी थी जब मैं यंग था कि मैं पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता था। तो यहाँ पर अब आप कौन सा मॉडल लगाएंगे? कुड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है? पास्ट की कैपेसिटी की बात हो रही है। अगला सेंटेंस देखिए आप, ओनली द प्रिंसिपल खालिस्तान एग्जेम्प्ट यू फ्रॉम द फीस, कि केवल जो प्रिंसिपल है वही तुमको फीस से एग्जेम्प्ट कर सकता है, यानी किसी के द्वारा फीस माफ करवाए जाने की बात हो रही है। तो किसी ने उसको कहा है कि केवल जो तुम्हारी फीस है वो कौन माफ कर सकता है? उस फीस में छूट कौन दे सकता है? केवल प्रिंसिपल दे सकता है। यहाँ पर प्रिंसिपल का अधिकार है और प्रिंसिपल के अधिकार की बात हो रही है कि उसको कौन सा अधिकार मिला हुआ है? फीस माफ करने का या फीस में छूट देने का। तो अधिकार की बात हो रही है, कब की? प्रेजेंट टेंस की। इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे, CAN। अगला देखिए आप, द प्रिंसिपल हैज अलाउड, यानी कि प्रिंसिपल ने अनुमति दे दी है। सो यू खालिस्तान अटेंड द लेक्चर, यहाँ पर ये लेक्चर है, इसलिए तुम उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर किसी को किसी के द्वारा अलाउ कर दिया गया है, उसको अधिकार मिल गया। अब किस चीज का? उस लेक्चर को अटेंड करने का। तो उसकी वर्तमान की अथॉरिटी कैन बताता है। अब उसके पास में अधिकार है, अथॉरिटी है, क्योंकि उसको प्रिंसिपल ने अलाउ कर दिया है। तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना है? कैन लगाना है। आशा करता हूं दोस्तों आपका जो दूसरा मूड है, और दूसरा क्या, इसमें एक साथ ही 3 मूड हैं, कौन कौन से? अथॉरिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी का। ये आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको सेंटेंस देखना है, उसमें यदि कोई अथॉरिटी की बात की जा रही है, कैपेसिटी की बात की जा रही है या एबिलिटी की बात की जा रही है, तो आप कौन सा मॉडल लगाएंगे? कैन या कुड लगाएंगे। लेकिन देख लेना कब की बात है, पास्ट की तो कुड, और यदि प्रेजेंट की बात है तो कैन लगाना है। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे के जो बाकी बचे हुए आपके मूड हैं उनको देखेंगे हम अगली वीडियो में। आशा है यह वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आपको मुझे यहाँ पर ये भी बताना है कि ये जो मॉडल वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, 2 जो मूड पढ़ाए हैं, वो आपके समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि जो आगामी मूड हैं मैं उनकी वीडियोज बना सकूं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें।